हाय एवरीवन, आज ये 26 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। इसरो ने हाल ही में किस मिशन से संबंधित होप मिशन प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं? चंद्रयान 3 के होप मिशन के प्रयोग के निष्कर्ष को प्रकाशित किया है इसरो ने। चंद्रयान 3 की बात करते हैं। 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचा था। इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस स्थान पर लैंडिंग किया था उसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। पेलोड और निष्कर्ष की बात करते हैं तो लैंडर विक्रम में होप और चेस्ट नामक पेलोड भेजे गए थे। चेस्ट क्या है? तो चंद्रमा की सतह के तापमान का अध्ययन करने वाला एक सेंसर है। इन प्रयोगों से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह मिट्टी से नहीं बल्कि रेगोलिथ संरचना की है, जो कंकड़ युक्त होती है। इसके अंदर एक परतदार केक जैसी संरचना पाई गई है, जिसे लूनर रेगोरथ नाम दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस देश की फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है? तो नेपाल की द एलिफेंट इन द फॉग फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी का अवार्ड मिला है। यह नेपाल की पहली फिल्म है जिसे कांस अवार्ड मिला है। और इसके निर्देशन की बात करते हैं तो अविनाश विक्रम शाह है। यह फिल्म 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में पुरस्कृत हुई है। इसकी कहानी हाथी के झुंड से परेशान एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। कांस 2026 का सर्वोच्च सम्मान कांस 2026 के सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड पाल्मे डी ओर द फिल्म फियर्ड को मिला है, जिसके निर्देशक क्रिश्चियन मुंगथू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट को कहाँ मंजूरी मिली है? तो पूगा घाटी लद्दाख में मंजूरी मिली है। इसकी क्षमता की बात करते हैं तो यह 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 1 मेगावाट क्षमता का प्लांट होगा, जिसके लिए ONGC के साथ समझौता हुआ है। यह पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का उपयोग करके बिजली पैदा करेगी, जो एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें 100 डिग्री तापमान वाले भाप का उपयोग टरबाइन घुमाने के लिए किया जाएगा। भारत में अन्य जियोथर्मल हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, तपोवन उत्तराखंड में, जलगांव महाराष्ट्र में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑपरेशन नवजीवन का संबंध किस घटना से है? तो नक्सलियों और माओवादियों के आत्मसमर्पण से है। हाल ही में इस ऑपरेशन के तहत 27 माओवादियों ने रांची झारखंड में आत्मसमर्पण किया है। यह समर्पण CRPF की कोबरा बटालियन के समक्ष हुआ है, जिसका उद्देश्य नक्सलियों का पुनर्वास करना। भारत के लक्ष्य की बात करते हैं तो 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक का संबंध किससे है? PN पडिक्कड़ से संबंधित है। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया था। पडिक्कड़ की बात करते हैं तो केरल में सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और उनका प्रसिद्ध नारा पढ़ो और बढ़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 25 मई को मनाया गया। इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी। वर्ष 1924 के ओलंपिक में हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम की बात करते हैं तो बी एक्टिव इसका थीम था। पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें 5 पद्म विभूषण, जिसमें धर्मेंद्र, KT थॉमस, N राजन, V नारायणन और VS अच्युतानंदन है। पद्म भूषण की बात करते हैं तो 13 पद्म भूषण दिया गया है, जिसमें पीयूष पांडे, अलका याग्निक, उदय कोटक, विजय अमृतराज, शिबू सोरेन ये प्रमुख हैं। पद्मश्री की बात करते हैं तो 113 पद्मश्री दिया गया है। जर्मनी के प्रोफेसर डॉक्टर लॉन क्रिश्चियन कोच को कला के क्षेत्र में, हरमनप्रीत कौर और रोहित शर्मा प्रमुख हैं। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं। मुख्य सूचना आयोग की बात करते हैं तो राजकुमार गोयल हैं। जब हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम की तो 12 अक्टूबर 2005 को आया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का 18वां सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करते हैं तो कैमरून ग्रीन है, KKR टीम से है।
वन्यजीव सुरक्षित सड़क की बात करते हैं तो भारत की पहली ऐसी सड़क मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड एनिमल कॉरिडोर की बात करते हैं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड पे है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करते हैं तो झारखंड ने पहली बार यह क्रिकेट का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर ने पहली बार यह खिताब जीता है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान की बात करते हैं तो उन्हें स्वीडन का 31वां और नॉर्वे का 32वां सर्वोच्च वैश्विक सम्मान मिला है। इथोपिया ने भी इन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑफ ऑनर निशान से सम्मानित किया है। बीबीजी रामबिल की बात करते हैं तो विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, जो मनरेगा में 100 दिन का स्थान लेगा। स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो परम रुद्रम है और इसका अनावरण पटना में हुआ है। नया आयकर अधिनियम भारत में 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट प्रभावी होगा। मखाना उत्पादन की बात करते हैं तो भारत विश्व में पहले स्थान पे है, जिसे बिहार राज्य का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। इस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू। जनगणना की बात करते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशकीय आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है, जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है, जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है
प्रतिशत के आधार पे पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है, जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है।